अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, यकीनन जैसा आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है, प्लेयर्स के कई खूबसूरत बयानात भी सामने आते जा रहे हैं। मैं देख रही थी कि काफ़ी ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में जब हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू करें, तो माशाल्लाह से उनकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू हमारे सामने आती जा रही है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर तज्जिया किया जाए। वहीं पर नाज़रीन, दूसरी जानिब पीसीबी में कई ऐसे फैसले भी हो रहे हैं जिनके ऊपर बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके पास हाफिज़ इमरान हो, आमिर नज़ीर साहब हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे फैसलों पर बात ना की जाए। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि वर्ल्ड कप क्योंकि यूएसए में हो रहा है, यूएसए की पिचेस क्या कहती हैं, किस तरह का मैच होने वाला है, और हमारा जो स्क्वाड यानी कि आयरलैंड और इंग्लैंड वाला जो अनाउंस हुआ है, यकीनन यही हमारा स्क्वाड वो है जो वर्ल्ड कप जाके खेलेगा। तो क्या इंडिविजुअली देखा जाए तो हमारे परफॉर्मर्स यानी हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो परफॉर्मर्स भी हैं या वहाँ जाकर घबराहट का शिकार हो जाएंगे, कोई भूख प्यास का शिकार हो जाएंगे, कहीं किसी वजह से मैच हार तो नहीं जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आप सबके फेवरेट ऐसे प्लेयर हमें कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे नाज़रीन, आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप दोनों भी खैरियत होंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आपने भी पहना हुआ है, हाफिज़ साहब भी बहुत प्यारे सूट बूट में आया, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है देख के। आपके प्रोग्राम की रौनक है। हाय क्या बात है, ये तो बहुत प्यारी बात कर दी उन्होंने, एनर्जी पैदा कर दी है मेरे अंदर। सबसे पहले तो आमिर साहब आपसे जानना चाहूंगी मैं, माशाल्लाह से प्रोग्राम तो हमारा बहुत अच्छा है, आप अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, हाफिज़ साहब अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा बयान आया आज जो सुन के मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हुई। इमाद वसीम साहब का ये कहना था कि मैं, बाबर, इमरान, आमिर, हम सब दोस्त हैं, हमारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, हम सब दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारा मकसद जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है। आमिर साहब, क्या किसी ने पूछा है, कोई मसला है जो इस पे बार बार बात करते हैं, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं? देखिए मेरे बात दरअसल ये है कि मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी कहा था, जब बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी और शाहीन की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हाँ। ये मीडिया पे बातें आ जाए, भजन किसी ने आपसे नहीं पूछा ही नहीं है भाई, ठीक है। हाँ। अब देखें इमाद वसीम, देखें प्रोफेशनल जेलसी जरूर होती है मेरा, ये नहीं है। मैं जब मैं खेलता था तो मैं थोड़े दो नाम लूंगा, सईद अनवर और आमिर सुहेल, ये दोनों ओपनर थे। अच्छा, मैंने इनके साथ रूम भी शेयर किया और ये इनकी क्या भागदौड़ होती यार, सही 100 करेगा मैं भी 100 करूंगा। क्या बात, यानी कि यस वकार यूनुस, ये वसीम अकरम 6 आउट करेगा मैं 7 आउट करूंगा। प्रोफेशनलिज्म ये होता था, उनका जेलसी ये होती थी। हाँ। अब आप देखें इमाद वसीम साहब ये क्यों कह रहे हैं, आपने पूछा है? अब ये होता है, अब आपने पूछा है? हाँ नहीं, किसने पूछा है, किसने बात, हाफिज़ साहब ने पूछा है ना? तो फिर भाई ऐसी बातें क्यों, आपका फोकस ओनली क्रिकेट, यू डिजर्व द क्रिकेट, आप क्रिकेट पे फोकस करो, वर्ल्ड कप की आपकी ट्रॉफी सामने होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत है आप ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं? आप फिर लोगों को घुमा रहे हो। हाँ। देखिए मेरा जो छोटा सा तजुर्बा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये ऐसी बातें आती है समथिंग रॉन्ग ना समथिंग फिशी, भैया आप मत कहें, जस्ट हमें क्रिकेट आप खेल के अच्छी दे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के लेके आए और फिर आप समझेंगे वाह जी वाह, ऐसे ही है। ये हमारा मेरा मकसद है कि इन बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। हमें सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखना चाहिए जो हमारा एम है, और हम सब 15 प्लेयरों का एम है। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे पाकिस्तान का जो एक ख्वाहिश है, उनकी जो एक उम्मीद है, वो इसी बात पर रिलाई करती है। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि टीम में इत्तेहाद हो तो बंदा जीत ही रहता है। भाई इत्तेहाद क्यों नहीं है? इसी तरह अगर दोस्ती है तो क्या होनी नहीं थी? नहीं होनी चाहिए दोस्ती। हाँ। इसका मतलब और आप बता रहे हैं कि सईद अनवर, वसीम अकरम, इनमें बात होती थी कि तुम 6 आउट करोगे, मैं यहाँ पे ये बात है मैं 2 कर लूंगा तो तुम 3 कर लेना। नहीं ये वाली बात नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म में होता है। क्या मतलब, देखे ना, आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, T20 आ रहा है, आपके इतने मैचेस आपके हाथों से गुजरे हैं जिसमें आप हारते रहे हैं। इमाद वसीम की चलो वापसी हुई है, PSL अच्छा खेलते रहे हैं, अभी भी आप लोगों में कोई चीज़ की कमी है जो आप ये बार बार बता रहे हैं कि नहीं हम तो दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। किसने कहा है आप दोस्त नहीं हैं? देखिए मेरा सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा जैसा भी फैसला किया, अब हम उसको मानना है। अब दोनों प्लेयर रिटायरमेंट्स के बाद वापस आए हैं। हाँ। तो ये मैंने नहीं किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको थोड़ा सा झंडी दिखाई है तो वापस आए हैं। हाँ। भाई हो गया, थैंक यू वेरी मच, आप आगे जस्ट क्रिकेट पे ना फोकस करें, बस मेरा तो ये मशवरा, और कोई इस पे कोई ऐसी बात यह है कि जो आपने इमाद वसीम के बयान की बात की, आज चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सेशन था, सहाफ़ियों के साथ प्रैक्टिस सेशन हो रहा है उसके बाद, तो वहाँ पर जब सवालात होते हैं तो जवाब भी दिया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ आमिर, इमाद और वसीम का है देखें, और बाबर का है, एक ज़माना था कि इमाद इस्लामाबाद के लिए खेला करते थे और बाबर की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी इस्लामाबाद से था। बाबर के वालिद लाहौर से जाते थे उनके लिए नाश्ता लेकर, रात को निकलते थे, सुबह अपने बेटे के लिए नाश्ता लेकर जाते थे।
और इमाद चूँकि ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत थे, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट पहले शुरू हो चुकी थी, तो इमाद इनके कप्तान भी थे, ज़्यादा समझदार थे। तो बाबर को वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी करीबी दोस्ती थी। मैंने तो इनको बहुत करीब से देखा हुआ है दोनों को, और बाबर और इमाद में बड़ा एक एहतराम का रिश्ता था, बहुत प्यार था आपस में। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती हैं। इसी तरीके से आप देखें कि जब 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी का आप फाइनल देखते हैं तो आमिर उस वक्त पाकिस्तान के टॉप स्टार थे, टॉप क्रिकेटर थे उस वक्त, ठीक है। उस वक्त बाबर वो बाबर नहीं थे जो आज के बाबर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें बदलती हैं। अगर बाबर ऊपर गए हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गए हैं। आज अगर उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसकी ये वजह ये है कि उन्होंने रन्स किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की 4 साल तक कप्तानी की है। इमाद और आमिर उनकी कप्तानी के हवाले से नाकिद रहे हैं। उनके गुज़िश्ता चंद बरसों में मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर जब वो बोलते रहे हैं तो उन्होंने उनकी कप्तानी को तनकीद का निशाना बनाया है। तो वो क्रिकेटर है ना, वो ये तो नहीं कह सकते, हो सकता है उनमें उनकी ज़ाती रंजिश भी शामिल हो, जो कोई बात नहीं है इसमें। वही ना सवाल तो फिर पैदा होता है। टेक्निकली जब आप बात कर रहे होंगे क्रिकेट पर बैठे हुए, और अगर उनके ख्याल में कप्तान गलत फैसले कर रहा है तो वो कतई नज़र इसके बाबर है, ठीक है, या वो आमिर है, उस पर बात तो होगी। तो अब इस सतह पर आकर जब वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं और अनाउंस होंगे, अभी वैसे उनको कहा गया हुआ कि वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, अभी ऐलान होना है, बिल्कुल ऐसे। तो अब वो पाकिस्तान के कप्तान के बारे में ये तो नहीं कह सकते कि हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि ताल्लुकात 2017 वाले नहीं हैं, ताल्लुकात 2015 वाले भी नहीं हैं, ताल्लुकात 2018 वाले भी नहीं हैं, ठीक है। इमाद अगर ये समझते हैं कि 4 साल या 3 साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिला और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिलता रहा है, तो वो उसमें हक बजानिब होंगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी को मौका मिला क्या वो कारकर्दगी की बुनियाद पर खेलते रहे, तो फिर सवालात उठते हैं, फिर कप्तान की तरफ आते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये मानना लोग सवाल पूछेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेलती तो ये सवालात आमिर और इमाद से और बाबर से इससे ज़्यादा सख्त होंगे। पब्लिक में भी होंगे, मीडिया पर भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होंगे, और खिलाड़ियों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपने स्मार्टली हैंडल करना है, वो बड़े अच्छे हैं, उनको मीडिया हैंडल करना आता है इमाद को। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, हाफिज़ साहब हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट एक्सपर्ट जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि जब हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं हमारी तो बातें रोज़ की चलती ही रहती हैं, लेकिन जब कोई अचानक से आकर अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और अपने एक बेहतरीन तज्ज़िये के साथ हमें ज्वाइन करता है तो हमारे प्रोग्राम में और जान आ जाती है। तो जनाब मलिक खुर्रम अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ये देखे ना, अभी बात हो रही थी, खुर्रम साहब को पहले तो खुश आमदीद आपने कह दिया। आप इनसे ना कुछ और पूछने के बजाय ना इनसे पूछें, जब ये इमाद, वसीम और बाबर की बात हो रही है ना, मलिक साहब आप ये बताइएगा कि जब इस्लामाबाद के लिए खेलते थे बाबर आजम, ठीक है, उस वक्त की कुछ यादें अगर आपके पास हों, कुछ वाक़यात हों, तो वो तो ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने, क्योंकि आपने उसको बहुत शुरू से देखा हुआ है, बाबर को और इमाद को इकट्ठे भी देखा हुआ है। अरे क्या बात है, क्या अब और बताएं, और आपको क्या चाहिए बताइए खुर्रम साहब। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, स्पेशल सबसे पहले मैं बाबर आजम का जिक्र करना चाहूँगा। आपको पता है कि जिस तरह से लाहौर के अंदर लाहौर रीजन में उनको चांस नहीं मिलता था और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने ट्रैवल किया। इस्लामाबाद के रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं शकील शेख साहब, उन्होंने उनको मौका दिया। और देखिए लकीली ये हुआ कि जब उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज किया तो वो मेरे रूममेट भी बने, तो हम काफी साथ थे। एट दैट टाइम आई वाज द वीडियो एनालिस्ट, और टीम के साथ इस्लामाबाद रीजन के साथ ट्रैवल करते थे। तो देखिए उनकी क्वालिटी थी कि वो काफी ज्यादा फोकस करते थे क्रिकेट के ऊपर। स्पेशली देखें बड़े हार्ड वर्किंग थे, जिस तरह से देखें उनको पे ऑफ भी हुआ। और रात को लेट नाइट मेरे साथ बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह देखते थे, अपने शॉट्स वगैरह देखते थे और कह के जाते थे कि खुर्रम भाई मैं सुबह 100 करूंगा, सुबह 100 करके ही आते थे। क्या बात है, क्या बात है। मार्बल वगैरह थी तो उसके ऊपर काफी वहाँ पे खेलते थे और अक्सर जो है सिले वो तोड़ भी देते थे। और देखें जहाँ तक आपने इमाद वसीम से बात की, इमाद वसीम से देखें एक काफी लॉन्ग टर्म रिलेशन है, या क्लब से खेलते रहे हैं, फिर रीजन के साथ मुंसलिक रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ से खेले रिप्रेजेंट किए हैं। आपने उनके साथ खासा सफर भी किया है मलिक साहब, आपने उनके साथ खासा सफर भी किया है लाहौर से इस्लामाबाद। जी बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा। और मुख्तलिफ वक्तों में आप अपने कई और दोस्तों को छोड़कर इमाद वसीम के साथ चले जाते थे इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद। ये वैसे एक बात तो पता चलती है कि इमाद वसीम की यारी जो है ना वो यकीनन बहुत अच्छी है कि अपने बाकी दोस्तों को छोड़ के आप उनके साथ चल पड़ते थे। और काफी आपको पता है कि जिस तरह से
रिसेंट पास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया है। और देखें जिस तरह से रिटायरमेंट ली उन्होंने, फिर उन्होंने कमबैक किया, स्पेशली पीएसएल में देखें इन्होंने बैट और बॉल से दोनों से उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली आखिरी जो 3 मैच देखे गए। लेकिन आपको पता है कि पहले भी ऑलराउंडर रहे हैं, टॉप रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं। और देखें ऑल क्रेडिट जाता है इमाद वसीम को, जिस तरह के उनके अंदर पोटेंशियल है। देखें ऑटोमेटिकली चॉइस है पाकिस्तान टीम में। आपको पता है कि दूसरा आपको वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे वेस्ट इंडीज कैरेबियन के अंदर, और दूसरा अमेरिका के अंदर, वहाँ की विकेट जो है काफी उनके लिए सुटेबल है। काफी वहाँ पे सीपीएल वगैरह खेलते हैं, वहाँ के टॉप परफॉर्मर है। इसके बाद काफी लीग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और काफी पहले भी इंग्लैंड जाते रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ जो है काफी ज्यादा इनके जो है प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पे बिल्कुल सही खुरम साहब, वो तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस है, यही एक रीजन है कि हमारे पास कहीं ना कहीं कमी थी और हमने इमाद को शामिल किया अपने साथ। लेकिन अभी जिस तरह से इमाद का ये कहना है कि मेरे में, बाबर में और आमिर में कोई रंजिश, कोई मसला नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं, तो आपको लगता है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है इनमें जिसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं ये? वाह, देखिए वो पास्ट ऐसी बातें, जिस तरह से रिटायरमेंट ली, पहले आमिर ने रिटायरमेंट ली, फिर उसके बाद इमाद वसीम को, सबको पता है कि इमाद वसीम ने क्यों रिटायरमेट ली थी। थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था, स्पेशली आपको पता है कि लीग क्रिकेट खेलना चाहते थे, पीसीबी ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था एनओसीज के हवाले से, उनको उस तरह से एनओसी नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने, आपको पता है इज अ व्हाइट बॉल क्रिकेटर जो है, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं लीग को जाके खेला, तो जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली, और उन्होंने देखा वापस कम बैक किया है, स्पेशली जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक सवाल इनसे खुरम साहब से ना, विमेन क्रिकेट पे बड़ी निगाह है इनकी, इनसे पूछें जरा कि विमेन क्रिकेट का क्या हो रहा है, जरा पूछें, आप पूछें ना, जरा अच्छा जवाब दें। खुरम साहब जरा एक रिक्वेस्ट आई है वुमेंस क्रिकेट के ऊपर। माशाल्लाह हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी वुमेंस में एक एनर्जी नज़र आती है, कहीं ना कहीं हमारी मेंस क्रिकेट में वो एनर्जी नज़र नहीं आती। अभी रिसेंटली जो है एक रिटायरमेंट हुई, उन्होंने रिटायरमेंट दी, और उसके बाद भी हमारी क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट जो है वो कायम है। कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर वुमेंस क्रिकेट का? अभी इंग्लैंड भी गई है ना, इंग्लैंड भी, पाकिस्तान की वुमेन टीम इंग्लैंड भी जाना है ना खान साहब। एक नहीं देखिए 2-3 रिटायरमेंट्स हुई है रिसेंटली, जिस तरह से जवेरिया खान ने पहले रिटायरमेंट ली, बिस्मिल्लाह मारूफ ने, आपको पता है सबसे ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले थे, 6262 रन किए। और देखिए अभी जो रिसेंट जो जितने फिटनेस टेस्ट वगैरह, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर थी, और रिसेंटली पाकिस्तान की देखा जाए तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशली मैं फिटनेस के हवाले से देखा जाए तो फिटनेस बहुत अच्छी पाकिस्तान ने इम्प्रूव की। देखिए इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जो उन्होंने अपने साथ ट्रेनर लगाए थे, जावेद शेख साहब। जावेद शेख जो है खाली वो फिटनेस ट्रेनर नहीं, ही इज एथलीट एज वेल। आपको पता है कि जिस तरह से काबुल के अंदर अभी आपका कैंप लगा था, वो सारे जो है एथलीट्स वगैरह ने वहाँ पे ट्रेनिंग कराई, और देखें उन्होंने डिफरेंट इसके हवाले से ट्रेनिंग कराई, आपके स्प्रिंट्स के हवाले से, फिर जिस तरह उन्होंने शटल्स वगैरह कराई, फिर जिस तरह से आपको पता है कि देखें मलिक साहब, ये जो अभी मलिक साहब ये जो इंग्लैंड जा रही है पाकिस्तान की टीम, आपके ख्याल में वो ठीक टीम कोच जो सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स जो हैं वो ठीक अनाउंस हुए हैं? देखिए उसके अंदर थोड़ा सा मैं जरूर अनफॉर्चुनेट कहूँगा, मैं कोचिंग स्टाफ पढ़ रहा था कि उसके अंदर देखिए ट्रेनर आपके मिस हैं, और स्पेशली देखिए आप इंग्लैंड के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह से आपकी टीम की फिटनेस काफी इंप्रूव हुई है। स्पेशली देखिए मैं T20 के हवाले से बताना चाहूँ कि फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तानी T20 के अंदर जो है 13 जो है 3 रन लिए हैं। देखिए वैसे तो 75 यार्ड की बाउंड्री होती है, और 65 यार्ड की बाउंड्री के अंदर लिए हैं, और दूसरा ये कि इन्होंने 22 जो है डबल्स लिए हैं, तो ये क्रेडिट जाता है। दूसरा जिस देखिए नेल बैटिंग मैच में थोड़ा सा देखिए वनडे सीरीज अनफॉर्चुनेट रही, वहाँ पे उनकी कैप्टन जो है उनको क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने हैरी मैथ्यूज उन्होंने डोमिनेट किया, फिर टेलर हो गई, फिर सारा कैम्बल हो गई, उनकी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस रही। उन्होंने पहले मैच में भी 140 किया, दूसरे में अभी उनकी 44 रन की परफॉर्मेंस रही, तीसरे में 141 किया। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा दूसरे मैच में रेजिस्ट किया, हालांकि 2 मैच में उनको डोमिनेट किया। अगर आप T20 में देखें तो पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग के जो 3 मैच हैं काफी नेल बैटिंग मैच हुए, थोड़ा सा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट रहा कि उस तरह से पाकिस्तान जो है वो फिनिश नहीं कर पाया, बड़े क्लोज मार्जिन से मैच हुए, तो पाकिस्तान ने एक मैच भी बहुत अच्छी जीती। और दूसरा देखिए फिटनेस के हवाले से जहां तक फिटनेस काफी इंप्रूव हुई है। एक तरफ देखें क्रिकेट बोर्ड जो है रीजन्स के अंदर जो है फिटनेस एंड स्ट्रेंथ एंड ट्रेनर्स को जो है वो लागू करना चाहते हैं, और दूसरा देखें इंग्लैंड के अंदर टीम जा रही है, उसके अंदर आपके जो है ट्रेनर जो है स्ट्रेंथ एंड मिसिंग है। बिल्कुल सही खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पॉजिटिव गुफ्तगू भी होती है हमारी क्रिकेट के बारे में। लेकिन हाफिज साहब, जहाँ पर इतने अच्छे फैसले पीसीबी की तरफ से हो रहे हैं, ट्रेनिंग की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है, यहाँ पर आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि नाइला भट्टी ने अपनी रिटायरमेंट दी है, और सुनने में आ रहा है कहीं से कोई एक ना परिंदा आके मुझे बस बता जाता है कुछ बातें, फिर मैं सवाल करने पर मजबूर हो जाती हूँ कि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है, यानी कि जिस तरह से उन्हें मुस्ताफी होने का कहा गया है, उसमें किसी दबाव में उन्होंने ये फैसला दिया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इसमें
जो इत्तलात मिल रही हैं वो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हवाले से कुछ खबरें मीडिया में हैं कि किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा होते हैं कि आपको जाना पड़ता है। जैसे बाबर ने कैप्टेंसी छोड़ दी थी ना, मतलब उसको किसी ने मजबूर तो नहीं किया था ना। बिल्कुल। तो अगर बाबर के लिए ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के कप्तान थे वर्ल्ड कप में ना, और अगर वो अपनी रिटायरमेंट दे सकते हैं या अपने कप्तानी छोड़ सकते हैं, रिटायरमेंट में कप्तानी छोड़ सकते हैं, तो कोई ऑफिशियल भी इस हालात से गुजर सकता है। तो उनके बारे में सुना ये जा रहा है कि शायद उनकी फैमिली ने उन्हें कहा कि जो हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप मज़ीद वहाँ पर काम जारी ना रखें। तो नाइला भट्टी साहिबा के इस्तीफ़े के पीछे एक उनके ख़ानदान यानी कि उनके अहल खाना का मशवरा नज़र आता है कि उन्होंने उसको तरजीह दी है, अपने ख़ानदान वालों को, अहल खाना के मशवरे को, ठीक है कि मैं वहाँ से छोड़ देती हूँ पाकिस्तान। अब देखिए ना, ये मतलब क्या कहाँ पर हम मौजूद हैं कि हमें जहाँ पर अच्छे काबिल लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर फैमिलीज़ ही आपको कहने लग जाती हैं कि आप कहाँ टाइम ज़ाया करें, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप पीछे हो जाएं। इसी तरह का आप देखें एक फ़ैसला नाज़रीन आपने भी सुना होगा, पीसी की जानिब से टिकट्स के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी। हाफिज़ साहब, उसमें भी कोई हेर फेर, मतलब क्या मैं आप क्या चाहती हैं मीरा? मैं चाहती हूँ आज हाफिज़ साहब ने जो होल्ड करवाया हुआ है ना हमें पिछले वर्ल्ड कप से, वो आज खोल दें सारी बातें हमारे सामने। बात यह है कि वो जो वर्ल्ड कप में होल्ड कराया था ना चीज़ें, उसके बाद खुली है ना सारी, अब ये भी खोल दें बात। देखिए एक इसमें ये मिस हैंडल हुआ। ये जो टिकटिंग का जो मामला था ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से बताया ये जाता है, जो हालात नजर आते हैं कि मिस हैंडल हुआ। अब उन्होंने जानबूझकर किया, उन्होंने इरादतन किया या गैर इरादी तौर पर हो गया, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब उनसे ये कहा गया था कि एक फ़लाँ मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, अगर कोई उनको बताता है तो उनको सबसे पहले तो इंटरनली इंक्वायरी करनी चाहिए ना कि वाकई जो उनको बताया गया वो ठीक है या नहीं है। अगर लगता है कि जब आपने अंदरूनी तौर पर कोई कार्रवाई की, तो कोई तहकीक तफ्तीश की, तो फिर आप कर लें FIA को या किसी भी सरकारी इदारे को, रियासती इदारे को, अगर उसमें शामिल करना चाहते हैं मज़ीद उसके लिए तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, तो आप कर लें। लेकिन बगैर किसी अंदरूनी तौर पर इंक्वायरी के, और अगर उस मामले में पहले से इंक्वायरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, तो उसको नज़रअंदाज किए बगैर आपने बराह रास्त अपनी वजारत के नीचे ही उनके वो इदारा आता है और उनको कह दिया कि वो आपके दूसरे दफ्तर में आके छापा मारें और वहाँ से एक स्टाफ मेंबर को ले जाएं। ये वो हालात हैं जो आपने पहले जिक्र किया है कि इन्हीं हालात की वजह से वहाँ पर खौफ व हरास है कि आपके काम करने के अंदाज के ऊपर, या ठीक है आप लाजिम तो नहीं है ना कि सबके सब लोग ही वहाँ पर खराबा कर रहे होंगे ना, खराबियाँ कर रहे होंगे, जो बॉस कहता है वो कर देते होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो मिस हैंडल हुआ कि बगैर उन्होंने ये जाने हुए कि इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तहकीकात किए हैं, छापा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस, खातून जो स्टाफ मेंबर थी उनको ले गई FIA 7 और रात को मेरा ख्याल रात 11:30-12 बजे की या उसके बाद, और उसके बाद उनको वहाँ से रिहाई मिली, छोड़ा गया। और वहाँ पर जो ज़राए ये बताते हैं कि वो जो उस खातून का मौक़िफ़ था, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी इंक्वायरी कर चुका था, उनको जब वहाँ से उन्होंने रिहा किया, छोड़ दिया FIA ने, तो ये बताया गया जी ठीक है ये केस बनता ही नहीं है। तो जब केस नहीं बनता था, आप कैसे उसको अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनली क्यों इंक्वायर नहीं किया उसको, उसकी तहकीक पहले क्यों नहीं की है कि अगर ये अंदरूनी तौर पर ही मामला हल हो जाता, तो आप ये देखें कि इसका ये मसला नहीं है, इसका मसला बैनुल अक़वामी है कि आपकी वफाकी तहकीकाती इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर छापा मार रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन को अपने साथ तहकीक तफ्तीश के लिए लेकर जा रहा है। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मसला है। दुनिया में इस खबर से क्या पैगाम जाएगा कि आपकी क्रिकेट के बारे में लोग बाहर क्या बात करेंगे कि आपकी सारे का सारा हवी का अवई बिगड़ा हुआ है। और अगर ये बदनामी पाकिस्तान की दुनिया में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? भाई पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है उनके ऊपर होगी। वजीर दाखिला कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो उनके ऊपर आयद होगी कि आपने क्या किया है। बाद में ये मुस्कुराकर तो कह देना बड़ा आसान है, मैंने उन्हें रोक दिया है। भेजा किसने था? सवाल रोकने का नहीं है, आपने नहीं रोका। सवाल वो एक इमेज बिल्ड करने का है जो अगले बंदे की हो चुकी होगी है, ठीक है। और ना सिर्फ उस खातून के साथ, ठीक है, बल्कि पूरे स्टाफ के साथ और उसके साथ बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रोकना आपने नहीं है। रोक तो वो इसलिए गए कि केस ही नहीं बनता। अगर वो अदालत में चले जाएं आपके खिलाफ कि आपने उनके साथ ज्यादती की है, ठीक है, उसकी जो है ना वो इज्जत नफ्स को मजरूह किया या उसकी साख को नुकसान पहुंचाया, वो आपके ऊपर हर जाने का केस कर दे, ठीक है, तो आप कहां जाएंगे? सो ये बुनियादी तौर पर मिस हैंडल हुआ चेयरमैन की सतह के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अफसर अपने एक डायरेक्टर को पहले इसी में बचाने की चक्करों में लगे। ये सब के सब मिले हुए हैं,
लेकिन मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये है कि आप लोगों को हटाएंगे और अपने लोगों को लाएंगे। ठीक है, अगर आपने इनको हटाना भी है तो जिनको लाया जा रहा है वो किस बुनियाद के ऊपर, किस मेरिट के ऊपर लाया जा रहा है? ये सारे के सारे वो लोग लाए जा रहे हैं मीरब जिनका बराह रास्त खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे सियासी भर्तियों की फहरिस्त मांगी जा रही थी, तो ये भी सियासी भर्तियां होंगी। ठीक है, तो ये भी सियासी भर्तियां हैं। हाँ, ये सियासी प्लस हैं। हाँ, ये सियासी प्लस हैं। ठीक है, हाँ, ये सियासी प्लस हैं। सबसे पहले काम होना चाहिए था क्रिकेट का। हाँ। क्रिकेट का कोई काम नहीं किया। जो बंदे लगाए हैं ना, उनका क्रिकेट की डेवलपमेंट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। रोटेशन पॉलिसी के साथ साथ ये सियासी पॉलिसी भी चल रही है। ये सियासी है, ठीक है। अगर तो आप डेवलपमेंट का काम सबसे पहले करते, हाँ, तो नजर आता है यार आपके लिए क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत की हामिल। अगर आप ये पूछते पाकिस्तान की जूनियर टीम कहाँ पे, आपका हाल ये है कि आपने पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के हेड कोच को पाकिस्तान की टीम के साथ लगा दिया बैटिंग कोच। आपको कोई पकड़े और पूछे ये क्या जुल्म है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। आपकी ए टीम का कोई पता नहीं है, अंडर 19 टीम का कोई पता नहीं है, लेकिन आप मुख्तलिफ सरकारी इदारों से उठा के अफसरान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ला रहे हैं। ये क्या जुल्म है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। आज आपके पास खिलाड़ी नहीं है ना। मैं बैठे बैठे मेरे ज़हन में अभी आपने जब ये बात की तो सवाल आया है। हाँ। मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 5 बरसों में, हाँ, चलें 5 ना 4 लगा लें, अंडर 19 की सतह पर कितने ऐसे खिलाड़ी थे जो छलांग जिन्होंने लगाई अपनी कारकर्दगी से और सलाहियत से उस पाकिस्तान की टीम में आए। मुझे एक नाम गिनवा दें जो आया हो और वो वहां पर जमा हो, जबकि इससे पहले जो डेवलपमेंट का काम होता था उसकी अंडर 19 में से जो लोग आए और जम गए, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं। शुरू हो जाए बाबर आजम से। बाबर आजम, क्या बात है, क्या बात। इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, शुरू हो जाएं। इसमें इस टीम में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सब अंडर 19 से डेवलपमेंट से आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप 5 बरसों में मुझे बता दें कि कोई डेवलपमेंट से, आपके डेवलपमेंट स्क्वाड से, आपके डेवलपमेंट के प्रोग्राम से, आपकी जूनियर क्रिकेट से कोई खिलाड़ी जंप किया हो पाकिस्तान के क्रिकेट में और उसने बैन अवी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। नाम लिखें यहाँ पर उस खिलाड़ी का। करता ही नहीं है कोई, जो परफॉर्म कर रहा होता है वो करता है, जाता है, डिप करता है, हाँ, जंप नहीं करता, डिप करता है। अच्छा भला होता है, टीम में आता है, नीचे से चला जाता है। शाहनवाज धानी भी आपको फास्ट एंड फ्यूरियस का कैंप लगता था, पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल क्रिकेट अकेडमी लगाया करती थी। मुझे बता दें कंडीशनिंग कैंप, स्पेशलाइज्ड कैंप कहां पर हुए हैं, नतीजा क्या निकला है। ये कैंप भी बराए नाम नहीं होने चाहिए। भाई आपको फिक्र ही नहीं है, आपने बस 3-4 प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, बाबर आजम नजर आ रहा है, रिजवान नजर आ रहा है, फिर और कोई खास नजर नहीं आ रहा था तो आप इमाद को ले, मोहम्मद आमिर को ले, पाकिस्तान का आपके पास, और आप समझते हैं कि इन्होंने ही चलना है आगे लॉन्ग टर्म। मेरा वनडे कप हो रहा है, हाँ, किसी को खबर है कि पाकिस्तान का वनडे कप हो रहा है? कहां है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिसने और याद रखें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आ रही थी कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। आपने ये अनाउंस कर दिया कि लाहौर वो शहर होगा जहां पर भारत खेलेगा और भारत सिर्फ लाहौर से खेलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपको फिक्र है कि बैरून ममालिक से जो टीम्स आ रही हैं उनको आपने सिक्योरिटी किस तरह से देनी है, लेकिन आप अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? हाफिज साहब, जब आप अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तक हम जाएंगे कैसे? इन्हीं लोगों की बेस पे जाएंगे ना। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान बेहतरीन किस्म के इंतजाम कर सकता है, कर चुका है, आइंदा भी कर सकता है, इसमें कोई दूसरी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर से टीमों ने आना है, आपने भी तो क्रिकेट खेलनी है ना उनके साथ। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो खिलाड़ी इस वक्त नेशनल वनडे कप खेल रहे हैं, कौन जानता है कि इसमें कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। बाज़ औक़ात भला क्या होता है, एक खिलाड़ी बहुत ही टैलेंटेड होता है, नेचुरली टैलेंटेड होता है, जब सिलेक्टर देख रहा होता है ना बाहर बैठा उसको, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती प्लेयर की, लेकिन सिलेक्टर देख रहा होता है यार कि ये बॉल के ऊपर ठीक आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, यहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आमिर नज़ीर साहब जो है, मैं चाहूंगी कि अपना छोटा सा 2 लफ्जों में जरा बता दें कि ये इनकी सिलेक्शन कैसे हुई थी। मेरी सिलेक्शन तो अल्लाह पाक ने की थी। वो इस तरह थी कि मुझे बुलाया गया था नेट पे बॉलिंग करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में 2 ही फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो विदाउट एनी इंटरनेशनल, एनी डोमेस्टिक, एनी अंडर 19 खेले, वो नेट पे बॉलिंग करने के, जिसमें मैं हूँ और वसीम अकरम साहब है। ठीक है, बस ये मेरी सिलेक्शन थी। ठीक है, तो क्या था कि हुनर को अहमियत दी जाती है। देखे ना, बॉलिंग के लिए आए ना, तो देखा ना किसी ने। तो मेरा ये जो कप हो रहा है वनडे कप, सिलेक्टर कहाँ है? देखें, मैं बात काट लूं? जी जरूर, आप काट सकते हैं।
हाफिज साहब ने बताया ना अंडर 19 से, हाफिज साहब को ये भी बताना चाहिए 2017 में जब मैं भी सिलेक्शन में था, जो हमारा पैनल था उसकी वजह से 15 लड़के अंडर 19 के ये अभी पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं, वो अभी वो भी मैं भी नाम बता देता हूँ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम, रुहेल नजीर, ये शहीन शाह अफरीदी, हसनैन, शादाब खान, फिर ये वो लड़के हैं जो भी आपके करंट टीम में है। मगर हम क्या करते थे, देखिए हम क्या करते थे, जो हमारा बासत अली जो था ना चेयरमैन, जो नेशनल सेलेक्टर था हमारा और चीफ था, वो हमें हर मैच को देखने के लिए भेजता था। जैसे हाफिज साहब ने पॉइंट उठाया ना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो किसी को नजर नहीं आता। वो क्या होता है, सिलेक्टर जाके देखता है कि यार पिच कैसी है, ऑपोजिशन की बॉलिंग कैसी है, उसका ग्राउंड का माहौल क्या है, हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे। फिर हम रात को हमारी एक मीटिंग होती थी टेलीफोन के ऊपर, हम सब उनको बताते थे, फिर हम उस प्लेयर को फोकस करते थे कि यार तुम भी आना, इसको देना, तुम भी आना। इस तरह हमने प्लेयर बना के पाकिस्तान को मरहूम अली जिया जी अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते थे जूनियर की, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सीनियर जनरल मैनेजर हुआ करते थे। बहुत शानदार क्रिकेट का दिमाग थे, और जितने भी ये पाकिस्तान के गुज़िश्ता 8, 10, 15, 20 वर्षों में क्रिकेटर आए हैं ना, उन्होंने बहुत उनके साथ काम किया, बहुत खिदमत की है इन सब क्रिकेटर्स की। आज जो पाकिस्तान को मसला बैकअप का नजर आता है ना, ये देखें, आप लगा रहे हैं ना लोगों को, आप हटा रहे हैं लोगों को, आप लगाएं यार, आप 6 महीने आपको किसी ने पूछना ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाह रही हूँ। आमिर साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, हाफिज साहब आप भी इसमें अपना ओपिनियन दीजिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब जिनको जाना जाता है कि इनके छक्के हैं, जब छा जाते हैं तब छा जाते हैं, ठीक है, उनसे किसी ने कहीं सवाल कर लिया होगा जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि अब सारी टीम छक्के लगाने लग जाए तो 500 तक स्कोर चला जाए। मैं छक्के एक टीम में नहीं अगर खेल पाया तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं छक्के नहीं लगा रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। वैसे इनकी 19 सेंचुरियाँ जो हैं वो T20 में 4 हैं, लेकिन ये है कि फिर भी क्या उनका ये जवाब जो है ये ठीक है कि 500 तक स्कोर चला जाएगा, सब छक्के लगाएं? उन्होंने जवाब दिया। मैं कहूँगा कि अपने जो हमारे जो आके ये प्लेयर जो इंटरव्यू देते हैं ना, थोड़ा सा मैं कहता हूँ ये ना दें, अच्छा है। अच्छा। क्योंकि अब जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं ना, वो हर चीज नोट करते हैं। 59 इन्होंने T20 खेले हुए हैं, 800 या 900 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आप दूसरी तरफ कंट्री की दूसरी तरफ ये चले जाएं, 60 वर्नों में उनका 2,000, 5,500, 3,000 तक रन पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने मैच जितवाए हुए हैं। आपने कितने मैच जितवाए ये आप उनसे पूछे, आपके कितने 50 हैं, 3 या 4? 60 मैचों में 4, कौन सा मार्का मार लिया? भाईजान खुदा का वास्ता आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और इसको बेहतरी लाएं। जो हमसाया मुल्क में जो क्रिकेट चल रही है, थोड़ा सा वहां से क्लिप भी देख ले, तो वहां पे क्या कोच उनको डिमांड करता है कि एवरी बॉल 6 हिट। मैं कहता हूं हर गेंद छक्का नहीं होती मीरब, आपको जैसे विराट कोहली खेलता है, जैसे बाबर आजम खेलता है, जैसे रोहित खेलता है, आपको ग्राउंड शॉट भी खेलना पड़ता है, उसको फॉलो करें, उसको देखें। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। मेरा 59 मैचेस T20s के 59 मैचेस हैं, 49 इनिंग्स हैं इनके, ठीक है। 13 मरतबा ये नॉट आउट रहे हैं, और नॉट आउट रहने से आपकी एवरेज बेहतर होती है, ठीक है। 889 इनके रन्स हैं, यानी कि 900 रन्स भी पूरे नहीं हैं, ठीक है। और इन्होंने बॉल्स लिए हैं 696, इनका स्ट्राइक रेट है 127, ठीक है। इंटरनेशनल 4 इनकी सेंचुरी हैं, हाँ बिल्कुल। इनकी जो एवरेज है वो बनती है कोई लगभग 25, आप उसको लगा लें, ठीक है। तो इनके जो छक्के हैं वो 39 छक्के हैं, यानी कि अगर आप इनकी इनिंग्स के एतबार से देखें तो फी मैच भी एक छक्का नहीं बनता, एक छक्का नहीं बनता है। आप जब स्टैट्स की बात करें, आदादो शुमार की बात करें, तो आपको ये बयान देने की बजाय ना 500 तो फिर भी नहीं होना अगर सारी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम यही कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स हैं वो बातें जरा थोड़ी सी कम करें, अपने बल्ले और अपने बॉल को बोलने दें, ताकि हम उन्हें आगे आखिर तक याद रखें और हम विनिंग की तरफ जा सकें। हाफिज साहब आपका, आमिर साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त मैंने आप लोगों का लिया है। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।